I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have studied about the units of some physical quantities, whether it is a fundamental physical quantity or it is a derived physical quantity. There are 7 fundamental quantities, that is mass, length, time, temperature, current, amount of substance and luminous intensity. Except these 7 fundamental quantities, all rest physical quantities are derived physical quantities. और हमने ये सबका यूनिट्स भी दिखा था. एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने ये सबके सारी चीज पढ़े थे कि मास का एसआई यूनिट होता है केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, लुमिनोस इंटेंसिटी का कैंडेला. आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? तो आज हम डिस्कशन करेंगे कोई सुपर यूनिट्स और सब यूनिट्स के बारे में, मतलब प्रीफिक्स के बारे में, यूनिट्स के प्रीफिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द प्रीफिक्स, मतलब सम ऑफ द सुपर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स ऑफ द किसका सब यूनिट्स. देखो क्या होता है, पहले हम क्या लिखेंगे, सब यूनिट्स लिखते हैं. सब यूनिट्स मतलब ये प्रीफिक्स ही है और कुछ नहीं है, और ये है सुपर यूनिट्स. सुपर यूनिट्स देखो इधर क्या होता है, मतलब कोई ऐसा चीज, एक वर्ड ऐसे होता है जिसको हम यूनिट से पहले लगा लेंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाता है. तो इसका वैल्यू चेंज देखो एक एग्जांपल तुमको दे रहा हूं जो तुम नॉर्मली यूज करते हो. तुम यूज करते हैं मीटर और मैं यूज कर रहा हूं 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है? 10 to the power 3 मीटर. 10 to the power 3 मीटर. इसका मतलब यहाँ पे जो तुम किलोमीटर लिखे थे, ये जो किलो था ये था 10 to the power 3. ये क्या था? 10 to the power 3. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये जो किलो था ये क्या था? 10 to the power 3 था. तो मतलब किलो का वैल्यू 10 to the power 3 होता है. तो ये किलो किस तरह का एक्ट करता है? ये एक प्रीफिक्स के तरह एक्ट करता है, जिसको कोई भी यूनिट से आगे लगा लो, कोई भी एसआई यूनिट से पहले लगा लो तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है. मान के चल कि ग्राम में मैं किलोग्राम लगा लिया तो 10 to the power 3 हो जाएगा ना. 1 ग्राम और 1 किलोग्राम, किलो मतलब 10 to the power 3, तो 10 to the power 3 ग्राम हो जाएगा. तो ये प्रीफिक्स क्या करता है, मेरा वैल्यूज को चेंज कर लेता है. आया समझ में? उसी तरह बहुत सारे हैं सब यूनिट्स और सुपर यूनिट्स है जो हम आज पढ़ेंगे. वाह, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं सब यूनिट्स पे. सब यूनिट्स और सुपर यूनिट्स. पहले हम एक लिखेंगे डेसी. क्या लिखेंगे? डेसी. डेसी का वैल्यू है 10 to the power -1. मतलब डेसी मीटर अगर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं? डेसी मीटर में लिखूं तो ये हो जाएगा 10 to the power -1 मीटर. 10 to the power -1 मीटर. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात कुछ फील आ रहा है? डेसीमीटर का मतलब क्या है? 10 to the power -1 मीटर. वह डेसी का वैल्यू पुट कर लो और मीटर को मीटर अपने ही जगह रख लो तो ये वैल्यू चेंज हो जाता है. मीटर का वैल्यू चेंज होता है, 10 to the power -1 मीटर आता है. आया समझ में? उस तरह बहुत सारे यूनिट्स हैं. तो डेसी के बाद ये मेरा आता है सेंटी. ये क्या हो गया? 10 to the power -2. ये क्या हो गया? 10 to the power -2. फिर इसके बाद ये आता है मिली. ये क्या आता है? मिली. 10 to the power -3. ये क्या आता है? मिली. 10 to the power -3. डेसी, सेंटी, ये आता है मिली. उसके बाद आता है माइक्रो. इसको बाद आता है माइक्रो. 10 to the power -6. आया समझ में? उसके बाद आता है माइक्रो. उसके बाद आता है नानो. उसके बाद आता है नानो, दैट इज 10 to the power -9. डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो. उसके बाद आता है पिको. उसके बाद आता है पिको. पिको का वैल्यू है 10 to the power -12. 10 to the power -12. डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको. फेम्टो क्या आता है? फेम्टो. फेम्टो का है 10 to the power -15. लास्ट वाला आता है अट्टो. लास्ट वाला आता है अट्टो. 10 to the power -18. डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो. तो ये वैल्यूज याद रखने का तरीका क्या है? देखो ये -1, -2, -3. उसके बाद 3 इंक्रीमेंट में चलो नेगेटिव साइन लेके -6, -9, -12, -15, -18. ये सारे स्मॉल यूनिट्स है.
जो डेसी सेंटी ये क्या है, स्मॉल यूनिट से, तो इसीलिए हम इसको सब यूनिट्स बोलते हैं। देखो और एक छोटा सा चीज मैं दिखा रहा हूं, जो इसको और इसको तुमने यूज किया है, इसको और इसको तुमने यूज किया है। क्या यूज किया है? तुम लिखते हो कि 1 सेंटीमीटर, अरे लिखते हो ना, नहीं 1 सेंटीमीटर लिखते हो। 1 सेंटीमीटर मतलब क्या है, 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर, तुम खुद ही कर लेते हो। अरे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हुआ, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। ये 1/100 इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 2 होता है या नहीं? 1/100 इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर होता है। तो जो 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर होता है, सोच जरा, 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर जो होता है, वही 10 टू दी पावर माइनस 2 का वैल्यू किसका है? सेंटी का है, सेंटी का है। आ रहे हाँ या ना? उसी तरह अगर मैंने 1 मिलीमीटर लिखा, 1 मिलीमीटर लिखा, तो क्या मैं 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर ही तो लिख रहा हूँ? 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर ही तो लिख रहा हूँ। मिली का मतलब क्या है? 10 टू दी पावर माइनस 3। आ रहे हाँ या ना? तो वही तो मैं लिख रहा हूँ ना। तो ये सारे उसका वैल्यूज है। 1 माइक्रो केजी, 1 माइक्रोग्राम अगर मैं बोलूं, माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर माइनस 6, ग्राम में ग्राम। आया समझ में? अरे हाँ या ना? 1 माइक्रो सेकेंड, 15 माइक्रो कूलम, माइक्रो के जगह ये वैल्यू डाल दो और कुछ नहीं करना है। 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम, इसका मतलब है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। ये माइक्रो को हम इस तरह भी लिखते हैं म्यू के हिसाब से, माइक्रो कूलम मतलब 5 इंटू माइक्रो के जगह 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम, माइक्रो के जगह 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? ना इसमें किसी का दिक्कत है, ना इसमें किसी का दिक्कत है। चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। अब सुपर यूनिट्स पढ़ते हैं, सुपर यूनिट्स पढ़ेंगे। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। कंप्लीट? ओके। सुपर यूनिट्स क्या है मेरा? सुपर यूनिट्स में क्या है मेरा? सुपर यूनिट्स में मेरा पहला आता है डेका। सुपर यूनिट्स में मेरा पहला क्या आता है? डेका। वहां डेका का वैल्यू 10 टू दी पावर 1, डेका का वैल्यू 10 टू दी पावर 1। उसके बाद आता है हेक्टा, डेका के बाद आता है हेक्टा 10 टू दी पावर 2। डेका हेक्टा किलो, क्या आता है? किलो 10 टू दी पावर 3। डेका हेक्टा किलो। उसके बाद आता है मेगा, उसके बाद आता है मेगा 10 टू दी पावर 6। 3 इंक्रीमेंट होते चलेगा 10 का पावर में। डेका हेक्टो किलो मेगा। उसके बाद आता है जीगा, दैट इज 10 टू दी पावर 9। उसके बाद आता है टेरा 10 टू दी पावर 12। उसके बाद आता है पेटा 10 टू दी पावर 15। उसके बाद आता है एक्सा 10 टू दी पावर 18, 10 टू दी पावर 18। डेका हेक्टा किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। याद रखने की तरीका 1 2 3 पावर 10 का सब पावर, उसके बाद 3 ऐड करके चलो 6 9 12 15 18। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि 1 मेगा एम्पियर मतलब जो सोच जरा 201 मेगा एम्पियर, तो इसका वैल्यूज क्या होगा? 201 मेगा के जगह 10 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई कर लो, ये वाला हो गया एम्पियर। 201 इंटू 10 टू दी पावर 6 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हाँ या ना? 201 इंटू 10 टू दी पावर 6 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह कहीं पे भी कोई वैल्यूज डालने से, कोई भी प्रीफिक्स हम यूज करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल यूनिट को चेंज कर लेगा, वहां पे कुछ वैल्यूज आ जाएगा। किलोग्राम 10 टू दी पावर 3 को हम बोलते हैं ना, वही तो मैंने लिखा हूं और कुछ नहीं। ये सारे प्रीफिक्स है और बहुत सारे भी प्रीफिक्स बुक में है, मगर यहां तक याद रख लो और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां तक याद रख लो, क्वेश्चन यहीं से आएगा। वाह, क्या हुआ? आया समझ में? सब यूनिट्स और सुपर यूनिट्स। तो ठीक है, छोटे छोटे 2-3 न्यूमेरिकल्स करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। ओके, पहला क्वेश्चन आता है, वैल्यूज यही है, मैं यहीं पे एक क्वेश्चन करता हूं, वैल्यूज यही है तुम्हारे सामने है। एक पहला क्वेश्चन आता है, एक कन्वर्सन होता है। क्या होता है? कन्वर्सन होता है। आया समझ में? मतलब कोई एक यूनिट को दूसरे यूनिट को कन्वर्ट करना है। 3
क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा नहीं, 3 या 4 क्वेश्चंस करेंगे। कन्वर्ट 5 फेमटोग्राम इनटू जीगाग्राम। जीगा नहीं, पहले हम करते हैं नैनोग्राम में। 5 फेमटोग्राम इक्वल टू नैनोग्राम। क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट 5 फेमटोग्राम इनटू नैनोग्राम। कैसे करेंगे? करने का तरीका है, पहले क्या दिया गया है 5 फेमटोग्राम, पूछा क्या है नैनोग्राम। जो पूछा है उसको क्वेश्चन पे लिख लो। देखो क्वेश्चन इस तरह का है, 5 फेमटोग्राम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नैनोग्राम। आया समझ में? 5 फेमटोग्राम इक्वल टू पहले फेमटो का वैल्यू डालो, उसको पहले ओरिजिनल यूनिट्स पे ले आओ, मतलब ओरिजिनल वैल्यूज पे ले आओ। फेमटो का वैल्यूज क्या है 10 टू द पावर -15। तो मैं ये लिख सकता हूं 5 इंटू 10 टू द पावर -15 ग्राम। पहले मैंने क्या किया, जो दिया गया उसको लिखा, जो दिया गया उसका ओरिजिनल वैल्यू को मैंने कन्वर्ट कर लिया, फेमटो का वैल्यूज मैंने डाल दिया। क्या पूछा गया है? मुझे नैनो पूछा गया है। नैनो का वैल्यूज जो है उसको न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कर लो। जो पूछा गया है उसका वैल्यू को न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कर लो। 5 इंटू 10 टू दी पावर -15, नैनो का वैल्यूज क्या है 10 टू दी पावर -9, 10 टू दी पावर -9, ग्राम को ग्राम रख लो, डिवाइड कर लो 10 टू दी पावर -9, डिवाइड कर लो 10 टू दी पावर -9। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ऊपर में -9, नीचे में -9 मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर में -9, नीचे में -9 मल्टीप्लाई कर लो। आया समझ में? आगे बढ़ो। ये 10 टू दी पावर -9 ग्राम जो है, थोड़ा इधर लिखो, 10 टू दी पावर -9 ग्राम जो है, क्या ये मेरा 1 नैनोग्राम है? 10 टू दी पावर -9 ग्राम जो है मेरा, क्या है मेरा 1 नैनोग्राम है? तो 1 नैनोग्राम है, इसका मतलब है 5 इंटू 10 टू दी पावर -15। ये वाला -9 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू दी पावर 9, और ये वाला बन गया 1 नैनोग्राम। आया समझ में? 1 नैनोग्राम। तो -15 और 10 टू दी पावर 9 कितना हुआ 10 टू दी पावर -6। तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 नैनोग्राम। ये किसका वैल्यू है? 5 फेमटोग्राम की। 5 फेमटोग्राम इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 नैनोग्राम। क्या तुम्हारी समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो वैल्यूज पहले दिया गया उसका ओरिजिनल को कन्वर्ट कर लो, जो पूछा गया है उसको न्यूमेरेटर में मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में डिवाइड करो। न्यूमेरेटर पार्ट अल्टीमेटली मेरा जो पूछा गया है वो आ जाएगा, बाकी को सॉल्व कर लो। क्या हुआ? अरे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चंस को चलते हैं। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चंस को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आता है कन्वर्ट 6 gigagram into किलोग्राम, ऐसा मतलब into किलोग्राम। जीगाग्राम को हम किलोग्राम पे कन्वर्ट करेंगे। वही वाला फॉर्मूला डालो, वही वाला चीज ही सब डालना है। पहले क्या लिखेंगे 6 gigagram। वैल्यूज क्या है? जीगा का वैल्यू यहीं पे लिखो 10 टू दी पावर 9। जीगा का वैल्यू क्या है 10 टू दी पावर 9। 6 इंटू 10 टू दी पावर 9 ग्राम। कन्वर्ट किसको करना है? किलो को कन्वर्ट करना है। तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 9 में किलो का वैल्यूज मल्टीप्लाई कर लो। किलो का वैल्यूज 10 टू दी पावर 3, नीचे डिवाइड कर लो 10 टू दी पावर 3, यहाँ पे ग्राम लिख लो। आया समझ में? तो ये 10 टू दी पावर 3 ग्राम क्या हो गया ना 1 किलोग्राम। 10 टू दी पावर 3 ग्राम क्या हो गया 1 किलोग्राम। 6 इंटू 10 टू दी पावर 9 ये हो गया 10 टू दी पावर 3। तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 1 किलोग्राम। तो ये हो गया
6 इंटू 10⁶ किलोग्राम, यही वाला वैल्यू जाएगा और ये आंसर भी आएगा किसका ना 6 गीगाग्राम इज इक्विवेलेंट टू 6 इंटू 10⁶ किलोग्राम, 6 इंटू 10⁶ किलोग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या ये मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है, आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 27 exasecond into microsecond कन्वर्ट 27 exasecond into microsecond। आया समझ में? क्या करना है? एक्सासेकंड को माइक्रोसेकंड पे मुझे कन्वर्ट करना है, एक्सासेकंड को मुझे माइक्रोसेकंड पे कन्वर्ट करना है। देखो आसान है, 27 पहले एक्सासेकंड का वैल्यूज लिख लो। एक्सासेकंड का वैल्यूज है 10⁻18 सेकेंड। अब 27 इंटू 10⁻18 ये सेकेंड में आ गया। कन्वर्ट किसको करना है? माइक्रो को। माइक्रो का वैल्यूज डाल दो, 10⁻⁻6 सेकेंड। जो ऊपर में मल्टीप्लाई किया वो डिनोमिनेटर पार्ट में मैं डिवाइड करते रहूंगा। तो ये क्या हो जाएगा ना 27 इंटू 10⁻18, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6, 10⁻6 सेकेंड। क्या मेरा माइक्रो आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रो सेकेंड। क्या ये आ जाएगा? माइक्रो सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा ना 27 इंटू 10⁻24 माइक्रो सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यही है 27 एक्सासेकंड का वैल्यू, 27 इंटू 10⁻24 माइक्रो सेकेंड। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, लास्ट क्वेश्चंस करेंगे। 27 इंटू 10⁻24 माइक्रो सेकेंड है 27 एक्सासेकंड के बराबर। लास्ट क्वेश्चंस करेंगे। ये आसान सा तरीका है, जो दिया गया है उसको पहले लिख लो, जो पूछा गया है उसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर लो, नीचे डिवाइड कर लो, आंसर्स मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 55 पिकोमीटर इंटू मेगामीटर, कन्वर्ट 55 पिकोमीटर इंटू मेगामीटर। चलो करेंगे ये वाला, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 55 पिकोमीटर इंटू मेगामीटर, 55 पिकोमीटर इंटू मेगामीटर। 55 पिकोमीटर पहले लिख लो, 55 पिकोमीटर का वैल्यूज है, पिको का वैल्यूज डाल दो 10⁻⁻12 10⁻⁻12 मीटर। 55 पिकोमीटर, पिको का वैल्यूज है 10⁻⁻12 मीटर। तो 55 इंटू 10⁻⁻12, पिको को कन्वर्ट किसको करना है? मेगा को। मेगा का वैल्यूज क्या है? 10⁻6। न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करो 10⁻6, डिवाइड करो 10⁻6। मीटर को मीटर रख लो, अब ये जो 10⁻6 आया है ऊपर में, क्या ये मेरा मेगा वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये मेरा मेगा का वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे हाँ या ना? तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा 55 इंटू 10⁻12, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻6, ये वाला हो जाएगा 1 मेगामीटर। क्या हो जाएगा? 1 मेगामीटर हो जाएगा। तो 55 इंटू 10⁻6 मेगामीटर, 55 इंटू 10⁻6 मेगामीटर, ये हो गया 55 पिकोमीटर, ये हो गया 55 पिकोमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हाँ या ना? 55 मेगामीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? वाह, तो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो।
जैसे भी कन्वर्सन, कोई भी कन्वर्सन देगा एक यूनिट से दूसरे यूनिट को, तो ये वाला तुम्हारा हो जाना चाहिए। फंडा यही है, जो दिया गया उसको लिख लो, जो पूछा गया उसको न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर पे डिवाइड करो। न्यूमरेटर का पार्ट रिप्रेजेंट करेगा जो पूछा गया है और बाकी को सॉल्व कर लो। ऐसा समझ में, यही वाला होता है और कुछ नहीं। ऐसा समझ में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, हाउ मेनी मेगामीटर्स आर देयर इन 1 किलोग्राम। क्या क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी मेगामीटर्स आर देयर इन 1 किलोग्राम। इसका मतलब ये पूछा गया है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच मेगा। हाँ यही तो मतलब 1 किलो, हाउ मेनी मेगामीटर, हाउ मेनी मेगामीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मेगामीटर, यही मतलब पूछा गया है। आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लिया, और एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा, इसी क्वेश्चन में और एक इस तरह का आ सकता है, हाउ मेनी मेगामीटर आर देयर इन 55 पिकोमीटर। 55 पिकोमीटर, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन का मीनिंग जो है, ये क्वेश्चन का मीनिंग भी है, आंसर एक ही है, आंसर एक ही है। 155 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 मेगामीटर। आया समझ में? इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। स्क्रीन को पॉज करके सारे चीज लिख लो, हो गया। आज की क्लास में अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, मैं कोशिश करूंगा उसको और एक बार समझाने के लिए। हुआ? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डायमेंशंस के साथ। नेक्स्ट क्लास में क्या हम डिस्कशन करेंगे? डायमेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।